एक ऐसा फूल जो गर्मियों में खूब भर भर के फ्लावरिंग करता है, बहुत कम देखभाल में। आज ऐसे एक फ्लावर के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ सुनीता और आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल एंजॉय पॉप्स एंड प्लांट्स में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ये समर फ्लावरिंग प्लांट गोम्फ्रेना के बारे में, जो गर्मियों में बेइंतहा गर्मी, क्या सिर्फ गर्मी ही नहीं, गर्मी से लेकर अक्टूबर नवंबर तक बेइंतहा इनमें फूल आते हैं और बहुत कम देखभाल में, बहुत कम खाद पानी में। तो इस प्लांट के फ्लावर को अगर हम टच करते हैं तो देखिए, इसको जैसे आप टच करेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे कोई कागज़ को आप टच कर रहे हैं। इसको हम कई नाम से जानते हैं, जैसे इसको हम मखमली के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब आप इसको टच करते हैं तो बड़ा मखमली सा कुछ इसका आभास देता है। इसके बाद इसको ग्लोब अमरनाथा के नाम से भी जानते हैं और इसको ग्लोबोसा के नाम से भी जानते हैं। आप किसी भी नाम से जानिए, बस हमें ये जानना है कि ये कितना खूबसूरत फ्लावर है और कि पूरी गर्मियाँ ये आपके गार्डन में, गर्मी से लेकर बरसात और जाड़ा के शुरू होते होते आपके गार्डन में बिल्कुल फूलों से भरा रहेगा। तो ऐसे प्लांट्स को हमें अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्या ट्रिप है और कैसे सॉइल में, कैसे सनलाइट, क्या क्या चाहिए, उसके विषय में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसका ग्रोइंग सीज़न की बात करें तो इसका ग्रोइंग सीज़न गर्मी फरवरी मार्च से लेकर अक्टूबर नवंबर तक है। पूरी गर्मियों ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। पूरा ये आपका पॉट एकदम भरा रहेगा फ्लावर से। तो अगर आप इसको जाड़े में भी देखभाल कर लेते हैं, मैंने कई लोगों के यहाँ देखा है जो इसको जाड़े में भी बचा के रखते हैं और फिर जैसे ही फरवरी शुरू होती है वैसे ये फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। और फ्रेंड्स, इसकी एक और ख़ास बात है कि आप इसको एक बार ले आइए और फिर इसके जो ये फ्लावर्स होते हैं, ये इसके सीड्स होते हैं, इसको ही आप आराम से कहीं पर मिट्टी में डाल दीजिए तो ये नए इसमें से फ्लावरिंग, नई इसमें से सीडलिंग्स निकल आती हैं और फिर आप उनको अपने गार्डन में लगा लीजिए। अब अगर इसके सॉइल मिक्स की बात करते हैं तो सॉइल मिक्स इसका, जैसे मैं नॉर्मली लेती हूँ, 1/3 गार्डन सॉइल, 1/3 सैंड और 1/3 कंपोस्ट। और फिर चूँकि ये मैंने अपने जो लगाया है जिस गमले में, इसमें ऑलरेडी गार्डन सॉइल थी तो उसमें सैंड वगैरह मिला था, तो मैंने सिर्फ इसमें 15-20% कंपोस्ट डाल के इसको लगा लिया था। मैंने इसको फरवरी में लगाया था, नर्सरी से लेकर आई थी। और अगर पॉट साइज़ की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बिल्कुल सिर्फ 8 इंच का गमला है और इस 8 इंच के गमले में कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है। बहुत ज़्यादा ये फैला हुआ है और इस तरह से ये बहुत छोटे पॉट में भी आप इसको लगा सकते हैं और ये उसमें भी खूब भर भर के फ्लावरिंग करता रहेगा। खूब बड़ा ये प्लांट हमारा हो जाता है और जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। अब अगर इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो इसको फुल सनलाइट चाहिए, कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप इसको चाहिए ही चाहिए। और जहाँ धूप की क्वांटिटी थोड़ा कम होती है, इसकी फ्लावरिंग में बिल्कुल इफ़ेक्ट पड़ जाता है, फ्लावरिंग कम होने लगती है। तो इसको जहाँ भी आप प्लेस करिए, इसको पूरे दिन की धूप मिले और जितनी ज़्यादा इसको धूप मिलेगी उतनी अच्छी इसमें कलर आएँगे और उतनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग होगी। मेरे पास तो सिर्फ़ ये पर्पल कलर का है, लेकिन इसमें वाइट कलर भी आता है, पिंक आता है, और भी कई कलर आते हैं, तो आप जो भी चाहें अपने गार्डन में लगा सकते हैं। वाटर रिक्वायरमेंट इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप इसको एक बार खूब अच्छे से पानी दे दीजिए, मॉइस्चर चाहिए इसको। और फिर जब आप दूसरी बार इसमें पानी डालिए तो तभी डालिए जब इसकी अपर लेयर सूखने लगे। और इस तरह से इसको, अब चूँकि गर्मी में हमें रोज़ ही सभी गमलों में पानी देना पड़ता है, तो इसमें भी पानी आपको देना ही पड़ेगा। अगर इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो एज़ सच इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। आप नहीं भी देंगे फर्टिलाइज़र तो भी ये भर-भर के फूल आपको देता रहेगा। खूब अच्छी फ्लावरिंग आपके गार्डन में होती रहेगी। और अगर इन्फेस्टेशन की बात करते हैं तो फिर इसमें एज़ सच कोई कीड़े-मकोड़े नहीं लगते हैं, लेकिन हाँ, जब आप नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं तो इसमें भी नॉर्मली स्प्रे कर दीजिए, तो वैसे ही कोई कीड़े-मकोड़े इसमें नहीं फटकेंगे। अब आती
कि इसका प्रोपगेशन कैसे करना है, तो आप इसको 2 तरह से प्रोपगेशन कर सकते हैं इसका। एक तो इसकी कटिंग से भी इसकी कोई भी डंडी लेकर आप किसी मिट्टी में दबा दीजिए और फिर वो एक नए प्लांट के रूप में बन जाता है, उसमें जड़ें आ जाती हैं। और दूसरा, आप इसके सीड को लेकर इसको मिट्टी में डाल दीजिए और फिर नए-नए सीडलिंग्स तैयार हो जाती हैं। ये देखिए, मैंने एक ब्रांच को तोड़ के इस पे लगा दिया था और ये देखिए ये पौधा बिल्कुल लग गया है और इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। एक छोटा सा फ्लावर भी निकल गया है और इस तरह से आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं और इसके सीड कलेक्ट करके आप उसको भी लगा सकते हैं, उससे भी नए पौधे तैयार कर सकते हैं। ये देखिए एक फ्लावर तोड़ के मैंने इसी में डाल दिया था, इसमें कई सारे निकल आए थे प्लांट छोटे-छोटे। अब चूँकि पॉट मेरा छोटा-सा था इसलिए मैंने उसको उखाड़ के फेंक दिया था। बस एक ये प्लांट बचा हुआ है, एक पौधा बचा हुआ है, इसको निकाल कर मैं किसी दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर दूँगी, तो एक बहुत अच्छा-सा एक हमारा पौधा तैयार हो जाएगा। इस फ्लावर की बात ये है कि ये कई दिनों तक आपके प्लांट में बना रहता है, बिल्कुल नहीं मुरझाता। वैसे ही जैसे आप इसको टच करते हैं तो पेपर जैसी फीलिंग देता है और इसलिए इसको आप अगर कहीं डेकोरेशन में यूज़ करते हैं तो ये कई दिन तक आपके फ्लावर पॉट में बना रहता है और डेकोरेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ज़्यादा फूल पाने के लिए इसकी आप पिंचिंग करते रहें, इसकी जो ऊपर की जो फ्लावर निकल जाते हैं इसको आप तोड़ते रहें, तो जब आप इसको तोड़ेंगे तो इसमें से हर जगह से देखिए मैंने यहाँ पर ये तोड़ा था और फिर ये इसमें 2 फ्लावर 2 साइड से 2 ब्रांच निकली हैं और फिर अब इन फ्लावर्स को भी मैं तोड़ दूँगी, फिर इसमें से एक-एक में से 2-2 ब्रांच निकलेंगी और उसमें नई फ्लावरिंग होगी। तो इस तरह से ये देखिए इसमें भी ये मैंने तोड़ा था और फिर 2 साइड से फ्लावर्स निकले हैं। तो इस तरह से आप जितनी इसकी पिंचिंग करते रहेंगे, डेड हेडिंग करते रहेंगे, उतने ही ज़्यादा ये फ्लावर से भरा रहेगा। और वैसे ही बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावर्स रहते हैं, पूरा ये बिल्कुल रंग गार्डन में भर देता है और कई दिन तक फूल रहते हैं, तो वैसे ही झड़ने की बात नहीं होती है। एक और बहुत बड़ी ख़ासियत है इस प्लांट में कि तितलियों को अट्रैक्ट करते हैं अपने ओर। आप इसको गार्डन में लगाएँगे, तो तितलियाँ अपने आप अट्रैक्ट होकर आपके गार्डन में आएँगी और उसके बाद फिर वो जो हमारे दूसरे सब्जियों के पौधे हैं, उनमें पॉलिनेशन का काम करती हैं। और वैसे भी तितलियाँ गार्डन में किसको नहीं अच्छी लगती, सबको भली लगती हैं। हम जब गार्डन लगाते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे गार्डन में तितलियाँ भी आएँ और खूब सुंदर सा एक लुक बना रहे। तो ये रही हमारी गोमप्रेना की केयर की बातें और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी और पसंद आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।